अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा साद भाई, स्मोक के वाले से तो बताएं हमारे नाज़रीन को। यार स्मोक कहते हैं धुएं और धुंध के हसीन इम्तिजाज को। जी जी। जब फिज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीले ज़रात होते हैं, लोग फसलें जलाते हैं, उसके जो बाकियात जो उठते हैं, फिर वो आबी बुखारात के साथ इम्तिजाज करते हैं, ऊपर से सूरज की किरणें पड़ती हैं, मिट्टी धूल होती है, उसको कहते हैं स्मोक। और उसके आने का वक्त, बेहतरीन वक्त तो अक्टूबर ही होता है जब ये आते हैं। और उसकी पहचान ये है आम आवाम के लिए कि जब सरकारी ऑफिसर्स अपने दफातर से बाहर निकल के लोगों पे जुर्माने करना शुरू कर दें, भट्टे वालों पे इधर तो समझ उधर, लें। और आपको बार बार ये तंबीह की जाए कि फसलों ना करें, फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं, भट्टे फलां से फलां डेट तक बंद रहेंगे, समझ जाएं कि स्मोक आ चुकी। तो जो फजाई आलूदगी है वो क्या चीज़ है? यार फ़ज़ाई आलूदगी घर से शुरू होती है भाई। जब कोई रन मुरीद आदमी अपने घर की सफाई करता है, सुबह सुबह बगैर पानी छिड़काए अपने गली की सफाई करता है, झाड़ू देता है बेगम के हुक्म के मुताबिक, तो आप जो पानी छिड़काते हैं? जो धूल मिट्टी उठती है ना, उससे फ़ज़ाई आलूदगी होती है। वैसे फ़ज़ाई आलूदगी बहुत सारी चीज़ों से होती है। ये ट्रक है, बस है, मज़दा है, इनका जो सलेंसर से जहरीला धुआं निकलता है, आप ये देखें, ये माशाल्लाह। अब ये, और फिर उसके बाद सनत की आलूदगी होती है, भट्ठों की आलूदगी होती है, बहुत सारी आलूदगी की बहुत सारी किस्में हैं। जो धुआं होता है इसमें बुनियादी तौर पर, वो जब फ़ज़ा में जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी जहरीली गैसें जब शामिल होती हैं, तो फिर फ़ज़ा आलूदा हो जाती है। आपको पता है कि हमारी जो फ़िज़ा है वो कितनी आलूदा है हमारे, ख़ास तौर पर अब तो सादिकाबाद की फ़िज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है। राना साहब, आप यकीन कीजिए, कोरोना के दिनों में जब हर चीज़ बंद थी ना, तो आप एक जगह पे खड़े होके आपको बहुत दूर तक, आप सादिकाबाद के किसी कोने में खड़े हैं, आपको एफएफसी के टावर नजर आते थे। बिल्कुल ऐसे। इतनी सफाई हो चुकी थी, यानी माहौल इतना साफ हो चुका था। लेकिन अब फिर दोबारा वही हाल हो चुका है। आप भी आलूदगी क्या है? आबी आलूदगी वही है जिसपे आप व्लॉग बनाते हैं। वो जो पुल है मशहूर सा, कौन सा पुल है वो? खुती पुल। ओहो, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अच्छा। वो जो पुल है ना, उससे आगे थोड़ा सा जाके जब आप देखें ना कि नहर के अंदर, वो नहर जो पूरे शहर को, सादिकाबाद के शहर में के बीच में से गुजरती है, शहर का हुस्न है, उसका हुस्न गुहना गया। उसके अंदर जो गंदा पानी, फुजला और डिस्पोजल का पानी डाला जाता है ना, जी जी। तो उसकी वजह से पानी में आलूदगी पैदा होती है। फिर वैसे भी हमारे यहाँ ये देखें कि हमारी जो नहर है सादिकाबाद की, मीठे पानी का, सादिकाबाद का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, लोग यहाँ से पानी पीते हैं, अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं। फिर उसके साथ साथ फसलात जो काश्त होती हैं, ज़मींदार यहीं से पानी लेते हैं, उनके भी जानवर पानी पीते हैं। लोगों ने मोटर्स लगाई हुई नहर के ऊपर, वहाँ से वो पानी हासिल करते हैं नहर का। लेकिन आप ये देखें, जुल्म ये है कि उसके अंदर गंदा पानी डालते हैं, जो गटर का पानी है पूरे शहर का, उसी के अंदर डालते हैं, और वो पानी आलूदा होता है। उससे जो लोग पानी पीते हैं, बीमारियाँ होती हैं, लोगों के फेफड़े, गुर्दे, स्किन खास तौर पर मुतासर होती है। अपनी खाल बचानी तो पानी तो साफ इस्तेमाल करना पड़ेगा बिल्कुल ना। बिल्कुल। अच्छा जाद भाई, ये बताएं कि जो अपना शोर की आलूदगी भी, मेरा ख्याल है कि वो हाँ भी, इस यार, हवाले से क्या करेंगे? सर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ यही है। वो कहते हैं ना कि कान का जो रिस्क होता है ना, वो महबूब की आवाज़ होती है। क्या बात है। वो इसीलिए तो लोग 2-2 3-3 घंटे लगे रहते हैं ना, और अच्छा, सुनाओ और सुनाओ और वो सुनाओ। वो कंपनी अच्छा, वालों ने भी इसी पैकेज तरह, हाँ इसीलिए जी, निकाले इसी हैं। तरह जब आप मिलावट ज़्यादा कोई रिस्क खाते हैं, जिस तरह आपने पिछला व्लॉग किया था दूध वाला, इस तरह जब आप मिलावट ज़्यादा कोई रिस्क कान के ज़रिए खाते हैं ना, तो यूँ समझें कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। शोर इतना बड़ा आलूदगी का ज़रिया है भाई। शोर की वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, ब्लड प्रेशर लोगों का नॉर्मल नहीं रहता, और बड़े नफसियाती इसके साथ मसाइल पैदा होते हैं। और सबसे ख़तरनाक जो आलूदगी है ना, आप यकीन कीजिए, उस शोर की है। यार हमारे सादिकाबाद में एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो कह रहे थे कि सादिकाबाद में 80 डेसिबल जो है ना, इसकी शोर का वो कोई होता है, इसका पैमाना वो है, और ये 120 तक जाता है। जबकि आईएसओ के मुताबिक जो स्टैंडर्ड है वो है 70 के करीब, 70 डेसिबल। वो इंसान की समात के लिए मतलब वो अच्छा है। और इसी तरह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इंसानी समात सुन सकती है। देखें, आप 20 से नीचे हैं या 20,000 के ऊपर हैं, आप नहीं सुनेंगे, सवाए इसके जो आपकी वाइफ आपको आवाज़ देगी, वो कहेगी कि फलां चीज़ लेके आनी, दही लेके आना, फलां चीज़ वो आप सुन लेंगे, चाहे वो 40,000 हर्ट्ज पे हो, सही। वो आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा, हम ये आलूदगी से कैसे बच सकते हैं?
हम आलूदगी से सिर्फ दुआ के ज़रिए बच सकते हैं। अगर स्मोक है तो उसका हल तो सिर्फ यही है ना कि आप दुआ मांगिए, अल्लाह ताला बारिश फरमा दे। और दूसरी चीज़ ये है कि जंगलात का कटाव कितना हो चुका है और हमने अजीब व गरीब किस्म के पौधे लगाए हुए हैं, कोनो लगाया, फलां लगाया, जो ऐसे नुमाशी पौधे हैं जो हमारे ज़मीन से हमारी से मुताबिकत नहीं रखते। जो देसी पौधे हैं ना, उनको जब तक आप नहीं उगाएंगे, और हर वो पौधा, मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक और व्लॉग में भी मैंने यही कहा था कि हम जो भी पौधा लगाएं फलदार लगाएं, फल इस नीयत से लगाएं कि वो उसके फल होंगे और उससे ना सिर्फ ये होगा, एक तो हमारे फूड की ज़रूरियात पूरी होंगी, नंबर एक। दूसरे नंबर पे लोग यार उसको काटेंगे नहीं, उसका ईंधन को जल्दी से नहीं बनाएगा। और तीसरी बात यह है कि उससे परिंदे खाएंगे, उससे जानवर खाएंगे, उससे इंसान लुत्फानंदोज़ होंगे। वो एक बहुत बड़ा एक सर्कल जो लाइफ का होता है उसको वो चलाएगा। हम जो पौधे लगाते हैं वो नुमाइशी होते हैं, फलदार नहीं होते। जामन, बेर, अंगूर है जी, आम, अब तो अनार भी लग रहा है। मैंने खुद अपने घर में अनार लगाया हुआ। पौधे जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आप माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जंग जारी नहीं रख सकते। जगह जगह आपको कंक्रीट के जंगल मिलेंगे लेकिन आपको फलदार पौधे बहुत ही कम मिलेंगे। पता नहीं क्यों लोग लगाते, हालांकि लगाने चाहिए। हमारे जो बड़े थे वो तो कोशिश ये किया करते थे कि फलदार पौधे लगाए जाएं, शीशम के दरख्त लगाते थे, कीकर लगाते थे, लेकिन उसके साथ साथ फलदार पौधे ज़रूर लगाते थे। अच्छा जाहिद भाई, ग्लोबल वार्मिंग की जो इतनी चर्चा हो रही है, इतनी कमर्शियल्स आ रही हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? आपको याद है पिछले साल 22 जून की बात है, ये 2022 की, सैलाब वगैरह आए थे। पिछले साल 22 जून को लोगों ने पोस्ट लगाई थी कि यार 22 जून को 22 दिसंबर के मज़े। हाँ, भाई तो ये ग्लोबल वार्मिंग थी ये। अच्छा। बेवक्त की बारिशें, शदीद बारिशें, जलजले, सैलाब, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। आप देखिए हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत में कितना इजाफा हो गया, बहुत ज्यादा। इस पे कोई बात नहीं करता। महकमा हमारा जो माहौलियात जो हमारा महकमा है, उसकी तरफ से हमें कभी कोई ऐसा सेशन नहीं सुनने को मिला कहीं उन्होंने यार वर्कशॉप लगाई हो, सिंपोजियम, कोई सेमिनार, कोई ऐसा कोई सेशन रखा हो, कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। और ना किसी स्कूल में। हाँ, ये स्कूल में तो स्कूल में बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, हमारा ज़िला रहीमयार खान कितना मुतासर है इससे, आलूदगी से? हमारा ज़िला रहीमयार खान उतना ही मुतासर है आलूदगी से जितने आप और मैं महंगाई से मुतासर है। अच्छा, सच्ची बात है। अच्छा। भाई बहुत आलूदगी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। खास तौर पर मैं ट्रैफिक की बात करता हूँ। ट्रैफिक, जिनिंग फैक्ट्रीज और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, छोटी छोटी सनतें हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछने वाला है तो वो बेचारा जुर्माना दे के अपनी जान छोड़ रहा है, तो फिर वही पुराना ट्राला और पुराना बेडफोर्ड ट्रक वो लेके फिर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, अवाम क्या करे फिर? अवाम कहाँ जाए? अवाम को कोई अच्छा मशवरा ही दे दें आप। अवाम के लिए तो मशवरा यही है कि भाईजान, ग्लोबल वार्मिंग, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ कोई बंदा अकेला नहीं लड़ सकता। ये हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी, हम सबको मिलकर इसके खिलाफ जिहाद करना है। ये बहुत ख़तरनाक बात है। कमोबेश 1 लाख से 80,000 लोग तक पाकिस्तान में इससे मुतासर होते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी से, आबी आलूदगी से, और दीगर जो आलूदगी होती है ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होते हैं, उनकी हलाकत भी होती है। अल्लाह अकबर। लोग मरते भी हैं भाई। अब जहरीला पानी पी लें आप उसको दमा है, अप्रैल में होता नहीं है कि जब वो लगते हैं, थ्रेशर्स वगैरह लगते हैं गंदम के, सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत धुआं होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो भाई धूल होती है ना, मिट्टी होती है, उससे लोग उसको दमे का शिकार होते हैं, अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है। हमारे नाज़रीन को हल इसका बताएं। अच्छा, हल है सिर्फ आगाही, शऊर। मैंने एक व्लॉग किया था रहीमयार खान से, जब सादिकाबाद की तरफ आते ना, कोने पे कूड़ा क्रिकेट, बहुत बड़ा यार, वहाँ इतने ज्यादा रेल के साथ साथ जो आप ये देखें ना, वहाँ इतने ज्यादा चील हैं, कौवे हैं, पता नहीं उनकी हैचरी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन यार सब चीज़ों को छोड़ें, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग बहुत सीरियस मसला है, बहुत ज़्यादा सीरियस मसला है। हमें इसकी शिद्दत का अंदाज़ा अभी नहीं हो रहा है। हम आम आवाम को, हमें चाहिए कि हम हुकूमत से मुतालबा करें कि एक तो स्कूल्स में एक पीरियड होना चाहिए इसका, कॉलेजेस में पीरियड होना चाहिए इसका ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। और दूसरी बात यह, महकमा माहौलियात, महकमा जंगलात वाले अपनी जिम्मेदारियों को समझें और वो
अवामी सतह पर कोई कैंपेन शुरू करें। डॉक्टर्स हजरात आ गए हैं सामने, वो कैंपेन्स शुरू करें इसके खिलाफ, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसकी शिद्दत का शिकार हम सब होने वाले हैं। नाज़रीन, ज़ाहिद भाई की आपने बातें सुनी, तो अमल आपने करना है, अवेयरनेस आपको हम इंशाल्लाह देंगे, तो अल्लाह आपका हामियो नासर हो। अवेयरनेस हमने क्या देनी है यार? अवेयरनेस जिन लोगों ने देनी है उनको चाहिए कि वो अवेयरनेस दें। हम तो सिर्फ बातें करते रहते हैं। हम दुआ कर सकते हैं और हम उम्मीद भी रख सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे अपना करम और फजल जारी रखे। मेरे आका इमामुल अंबिया खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सफाई निस्फ ईमान है। हम देखें कि हम लोग कितने ईमानदार हैं। बस, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।